हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक सैम्पल पेपर टेस्ट 3-4 बोर्ड एग्ज़ाम 2023 अभी तक हम जो है 2 सैम्पल पेपर डिस्कस कर चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट सैम्पल पेपर है 3rd, जो हमारा मैथ का है। इसी को हम क्या है सॉल्व करेंगे, देखेंगे भाई। बाकी रूल सब सेम है, रूल में कोई परिवर्तन नहीं है। हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए हमारा इसमें सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं और ईच कैरी 1 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों, इसमें MCQ बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं, जो सिर्फ हमें क्वेश्चन के टिक करने होते हैं कि किसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन। द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर A1,2, B4,Y, C x,6 एंड D3,5, देन XY इज। हमें पूछा गया है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। चारों कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, A है, B है, C है और D है। देन एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें मालूम है कि जो इनके मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल है ए सी, जो ओ पॉइंट के जो हम मिड पॉइंट निकालेंगे, तो इन दोनों के और इन दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। तो जब सेम होंगे तो हम इसका मिड पॉइंट अगर हम देखें ए सी का, ए और सी का, तो 1 + x/2 एंड ये पहला वाला x हो जाता है और दूसरा वाला हमारा y हो जाता है। अगर याद हो आपको, एक फार्मूला होता है इसमें x1 + x2/2। सिमिलर ऐसे ही हम y के लिए लिखेंगे तो y1 + y2/2। तो हमारा x और y के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो 1 + x/2, 2 + 6/2 बराबर 4 + 3/2, y + 5/2। तो हम क्या करेंगे, इन पहले वाले से पहले की तुलना करेंगे, दूसरे वाले से दूसरे की। तो 1 + x/2 बराबर 4 + 3/2, 2 से 2 गया, 1 + x बराबर आया 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। सिमिलरली 2 + 6/2 बराबर y + 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 6 और 2 8। इधर जब 8 इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि 5 को इधर ले आए हम, 8 - 5 बराबर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 6,3। तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। अब हमसे पूछना चाहता है कि रेशियो ऑफ LCM HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो हम देखेंगे जो हमारा कंपोजिट नंबर है वो कितना होगा, 4, और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो होगा 4/2 मीन्स 2/1। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3rd। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y बराबर 3 एंड 15x + 21y बराबर k कोइंसाइड इज। तो हम इसे देखेंगे, जब कोइंसाइड होता है तो कोइंसाइड के लिए एक फार्मूला, एक कंसेप्ट है कि तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। और तीनों के तीनों बराबर होंगे तो इसकी तुलना किससे करेंगे, ax + by + के c बराबर 0। इससे हम क्या इसकी कंपेयर कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी, 5, इसको a1 मान लेंगे, इसे a2 मान लेंगे। तो 5/15 बराबर 7/21 बराबर -3/- का k। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। तो दोस्तों, हमारा इसका आंसर होगा, हमारा ए ऑप्शन होगा, 3rd का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4th में पूरा राइट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज -k1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। तो देखेंगे हम इसको सॉल्व करते वक्त, सम ऑफ जीरोज का अगर हमें मालूम हो तो फार्मूला होता है -k1/0। अल्फा + बीटा बराबर होता है -kb/a। तो माइनस का b की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 1 दे रखी थी, या हम बोलें कि b/a। तो हमारा सम ऑफ जीरोज ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया -k1/4 एंड प्रोडक्ट दिया 1/4। तो हमारा एक फार्मूला है, इस फार्मूला को अगर हमें याद रखना होगा कि अगर जब प्रोडक्ट और सम दिया हो तो उससे हम कैसे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो x² - सम ऑफ जीरोज x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इनको वैल्यूओं को रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद क्या है कि जब वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करने पे हमारी इक्वेशन आएगी 4x² + x + 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR इफ AM एंड PN
आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली एंड ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बराबर 4/9, देन ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों देखो, डायरेक्ट अगर इसका आंसर देखें तो डायरेक्ट क्या है इसका आंसर कि जो हमारा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर जो लिखा है इसने 4/9 है, और हमें पता है सभी साइड क्या आपस में इक्वल होती हैं क्योंकि उसने कॉन्ग्रुएंस बोला है। तो ऐसे स्क्वायर हटा देंगे तो इधर चला जाएगा, तो आंसर इसका वैसे भी डायरेक्ट क्या आ सकता है, डी आ सकता है। लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होता है। सॉल्यूशन में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो हमें मालूम है कि इनके जो जो साइड होती हैं वो रिलेटिव साइड जो होती हैं, तो हमारा जो ए बी है वो पी क्यू के पी क्यू के रेशियो के, एंड जो ए सी है वो हमारा पी आर के रेशियो के, ये वाला बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए एम अपॉन पी एन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4/9 दे रखा है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 6 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a बराबर √3 देन cos a cos c। अब हमारे पास क्या एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है जिसमें b है ये, तो a ये हो जाएगा, c ये हो जाएगा। जिसमें बोला tan a बराबर √3, तो tan a √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, तो ये हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30, तो हमारा c 30 आ जाएगा। तो हम जब फार्मूला में पूछा क्या, cos a cos c माइनस sin a sin c, जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर कितना, 0। तो छठे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा बराबर 2, देन बीटा की वैल्यू पूछना चाह रहा है वो हमसे। तो हमें मालूम है कि इसमें देखो, तो 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा बराबर 2 आया, तो cos स्क्वायर बीटा को साइन के टर्म में लिख देंगे, और साइन के टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 1 इधर जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा। अगर इस 1 को हम इधर पहुँचाएँ तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3, एंड साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 3 से हमारा क्या 3 उठ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 बचेगा। तो साइन स्क्वायर माइनस बीटा बराबर क्या बचा हमारा 1 बचा, और हमें पता है कि ये जो 1 है वो साइन 90 की वैल्यू होती है, तो साइन स्क्वायर 90 कर दें। तो हमें पता है बीटा की अगर जब हम कंपेयर करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। सो ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8th, एलसीएम ऑफ x8 एंड HCF ऑफ दिस देन x इज। तो हमें मालूम है कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा श्योर है कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा एलसीएम HCF पे, और बेहद आसान आता है। दोस्तों हमारा एक फार्मूला होता है LCM × HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमारे पास 2 नंबर है x × 18, एंड LCM × HCF दिया 36 × 2। 18 से अगर मैं मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड दूँ 36 में तो 2 टाइम्स आएगा, 2 × 2 कितना होता है हमारा 4 होता है। तो 8th का आंसर इज सी, हमारा कितना होगा 4 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल BC। AB जो पैरेलल है, जो हमारा किसके पैरेलल है, AD जो पैरेलल होगा हमारा BC के पैरेलल होगा, एंड AD की वैल्यू कितनी दी है हमें 4। तो इफ़ द डायगोनल AC एंड BD intersect each other at O such that AO upon OC बराबर होगा DO upon OB बराबर 1/2, देन BC की वैल्यू हमसे पूछा है। तो हम लिखेंगे AD पैरेलल BC के, जो हमारा AD होगा वो किसके BC के पैरेलल होगा, एंड AO upon OC बराबर DO upon OB बराबर 1/2। तो हम देखेंगे AD upon BC बराबर हो जाएगा A upon OC, और हम AD की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 4, एंड BC हमें मालूम है, BC हमें फाइंड आउट करना है, एंड A upon OC की वैल्यू कितनी दी है 1/2। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10,
दिया गया इन द फिगर इफ डी पैरेलल बी सी, ए डी 3 सेंटीमीटर एंड बी डी 4 सेंटीमीटर एंड बी सी 14 सेंटीमीटर, देन डी इक्वल्स होगा। डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो दोस्तों हमें पता है कि जो डी ई है वो हमारा किसके, बी सी के पैरेलल दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हम कैसे से, डी हमारा किसके, बी सी के पैरेलल है। तो जो एंगल ए डी ई एंड एंगल ए बी सी, जो डी है, डी हमारा ये वाला ए डी एंड ये वाला एंगल सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्यों, करस्पॉन्डिंग साइड है हमारे पास। एंड नाउ इन ट्राइंगल ए डी, एक ऊपर वाला ट्राइंगल एक पूरा ट्राइंगल बड़ा, दोनों में एंगल ए क्या है, कॉमन होगा। एंड हम कह सकते हैं कि दोनों से कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कैसे हमारे सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग साइड से, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, या फिर हम बोल सकते हैं डी ई अपॉन बी सी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे देखो कि ए डी अपॉन ए बी को उन्होंने तोड़ा, ए डी प्लस डी बी बराबर डी ई अपॉन बी सी। तो डी ई की हमें क्या वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है कि ए डी 3 है, ये नीचे वाला 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। तो 3/7 बराबर डी ई अपॉन 14, 7 से 14 गया हमारा 2 बार, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो हमारे एक ट्राइंगल के बेस्ड पे, एक थ्योरम पे बेस्ड पे क्वेश्चन था, जो हमारी डी की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन द गिवन फिगर पी एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल। हमारा जो ये दो टेंजेंट हैं, ये दोनों क्या हमारी एक तरह से टेंजेंट है, और दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो पी ए बराबर हम क्या बोल सकते हैं, पी बी। देन ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग एंगल ए बी पी हमें जब मालूम नहीं तो उसे क्या मान लेंगे हम लोग, एक्स मान लेंगे। अब जब हमें मालूम है कि एक जो ट्राइंगल होता है, अगर ये एंगल 60 है, ये दोनों साइड बराबर, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इन तीनों का सम कितना होता है, 180। जब हम 180 में से 60 घटा देंगे तो 120, तो हमारा 2x बराबर 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। अगर x की वैल्यू 60 डिग्री आई, लेकिन हमसे पूछना चाह रहा है वो एंगल ओ ए बी, मतलब हमसे पूछना चाह रहा है ये वाला एंगल। अगर ये हमारे पास 60 डिग्री है तो हमें पता है टोटल एंगल 90 होता है, 90 में से 60 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 30 डिग्री। तो ऑप्शन 11 का क्या होगा हमारा, 30 डिग्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 12वां। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। तो हमारे पास मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो दिया ऑलरेडी। मोड बराबर हम बोल सकते हैं 24 प्लस मीडियन, बिल्कुल बोल सकते हैं। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन्स, ये हमारा क्या एक रिलेशन है, एक फार्मूला है। तो मोड की वैल्यू रख देंगे 24 प्लस मीडियन बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हम 24 को यहीं रहने देते हैं, मीडियन को इधर ले जाते हैं। तो 3 में से गया तो 2 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर 24, 2 कॉमन लेंगे तो मीडियन माइनस मीन बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप, द मीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज इट। वो पूछना चाहता है कि जो हमारा एक हॉर्स है वो 28 मीटर लॉन्ग रस्सी से बंधा हुआ, वो कितना एरिया कवर कर सकता है। तो एरिया कवर कर सकता है मीन्स सर्कल की रूप में पूरा। तो इसका एरिया कितना होगा, तो उसने पूछा है कि पेरीमीटर पूछा, सॉरी। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम, 2πr से। 2πr, आर की वैल्यू कितनी है 28, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 176 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14। Two dice are thrown at the same time. 2 dice are thrown at the same time. The probability of getting not double it is। तो हमसे पूछना चाहता है कि अगर हम 2 डाइस हैं, दोनों डाइसों को अगर हम उछालते हैं तो उसमें डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे आप लोग तो 1 2 3 4 5 6, तो उसके टोटल आउटकम्स हैं 36, लेकिन प्रोबेबिलिटी डबलेट ना आने की होगी। तो ये कितने हमारे 6 हैं, तो उसमें से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30। 30
ये जो 30 है ये डबलेट ना आने वाली प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी कितनी, तो 30/36 कर देंगे, जिसकी वैल्यू आएगी 5/6। तो ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास दी फ्रीक्वेंसी दी द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लासेज। तो हमें पता है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसने मीडियन की बात हुई है इसमें। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, 10, 10 में 15 जोड़ा 25, 25 में 12 जोड़ा 37, ऐसे ही क्या करके हम कंटिन्यूस निकालेंगे। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 66 आई, तो हमारा n/2 कितना होगा, 33। 33 देखते हैं हम किस रेंज में आता है, तो 36 आएगा हमारा 37 वाली में। तो इसके लिए फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 12। एंड लोअर जो क्लास होती है, लोअर लिमिट जो होती है, लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो हमें पता चला कि जो हमारी वैल्यू है वो 33 आई। तो 33 के लिए लाइज इन 10 से 15 में क्या करेगा, ये लाई करेगा। एंड लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी आई हमारी, 10। क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट हमारी होती है 10। एंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ 20 लाई इन द 15 to 20। अगर हम बात करें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो 20 है, वो हमारा किस में लाई कर रहा है, 15 to 20 में। सो हमसे पूछ रहा है कि मॉडल क्लास इज 15-20, तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितना आ जाएगा, 15। सो सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास कितना आ जाएगा, 10 + 15 = हमारा आ जाएगा आंसर 25। तो आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का, क्वेश्चन नंबर 16। 5 tan थीटा बराबर 4, देन वैल्यू 5 sin थीटा - 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा + 2 cos थीटा इज, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो हम क्या करें कि इसमें जो है हमें tan थीटा के टर्म में वैल्यू दी है क्वेश्चन में, तो हमें क्या tan बनाना पड़ेगा। तो हम ऊपर cos से ऊपर नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। तो देखो sin अपॉन कॉस्ट होता है tan, cos से cos कट जाएगा, तो 5 tan थीटा - 3। सिमिलरली जब मैं cos से डिवाइड दूंगा sin अपॉन cos तो होगा 10, cos से cos काटूंगा तो ये आ जाएगा 1। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2। तो 5 tan थीटा - 3 अपॉन 5 tan थीटा + 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में देखेंगे। tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी है, 4/5। तो वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने पे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17। The ratio of the volume of two sphere is 8:27. The ratio between the surface area is। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया है कि उनके वॉल्यूम दिए हैं अलग अलग, तो हम क्या करें कि एक स्मॉल आर मान लेते हैं और एक कैपिटल आर मान लेते हैं। दोनों से हम स्मॉल आर कैपिटल आर का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/3। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के सरफेस एरिया के क्या है कि सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। तो सरफेस एरिया का रेशियो निकालने के लिए फार्मूला होता है 4πr² अपॉन 4π कैपिटल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 4π से 4π गया तो बचा क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कितना, 2/3। 2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4/9 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 18। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्रिप्ट इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया, उस सर्कल में उसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है इसका एरिया बताओ, एरिया ऑफ द सर्कल अंदर वाले का। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सर्कल और जो स्क्वायर है, स्क्वायर की जो डायमेंशन है, जो साइड है, वो सिमिलर होगी किसके, सर्कल के डायामीटर के बराबर। अगर सर्कल के डायामीटर के बराबर है तो इसकी रेडियस होगी डायामीटर का आधा, कितना होगा, 6/2।
6/2 होगा तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 पाई हमारा आंसर आएगा, जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द पॉइंट -1/6 divides the line segment joining the point -3, 10 and 6 -8 in the ratio 2:7 internally, and region है given 3 points that is A B C from an equilateral triangle, then AB बराबर BC बराबर AC। हमसे ये कह रहा है कि ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, क्या इन 3 पॉइंटों से हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या इक्विलेटरल फॉर्म करेंगे, AB BC CA। तो दोस्तों देखेंगे कि इनका जो मिडिल पॉइंट है -3 + 6 जो हम निकालेंगे, क्योंकि इसने रेशियो भी दिया है तो हम इसको देखते हैं। तो इस तरह देखेंगे तो इसके -3, 10 है। मान लो ये कोई हमारा पास P पॉइंट है -1, 6 एंड इसके पॉइंट दिए 6, -8, ये दिया है 2:7। तो हमारा फार्मूला होता है x निकालने का x2 m1 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त जो हम सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या है, सही होगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन इन दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक जो होता है वो नहीं है, दोनों का एक भी दूसरे से रिलेशन नहीं है। वो असर्शन अपना कुछ कह रहा है, रीजन अपना कुछ और कह रहा है, लेकिन दोनों का कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं हम लोग। द नंबर 6n, n बीइंग ए नेचुरल नंबर, एंड्स विद डिजिट 5। क्या 6n कभी भी अगर हम करें तो कभी भी 6n लास्ट में यूनिट डिजिट पे कभी 5 नहीं देगा, तो इसलिए असर्शन गलत। जब असर्शन गलत है दोस्तों आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगर रीजन गलत होता तो ऑप्शन सी होता, दोनों में कन्फ्यूजन होता तो ऑप्शन बी, और दोनों ही एग्जैक्टली सही और एक्सप्लेनेशन सही है तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी आता है, जो कि 2 नंबर का कैरी करता है। हर क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का होगा, टोटल क्वेश्चन इसमें 5 हैं। सेक्शन बी मतलब सेक्शन ए से थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है सेक्शन बी का। तो देखते हैं सेक्शन बी में कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 217x + 131y = 913 एंड 131x + 217y = 827, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम क्या करें, दोनों को जोड़ दें। 217 और 131 को अगर हम जोड़ें तो जोड़ने के बाद क्या 348 से उसमें क्या करते हैं, डिवाइड दे दें। तो डिवाइड देने के बाद हम देखते हैं तो x + y की वैल्यू कितनी आती है, 5 आती है। अब अगर 131 इसमें हम जोड़ें तो ये आएगा 7 और 1 8, 2 3 और 1 4 3, तो कितना आ जाएगा 348। सिमिलर x के केस में हुआ, सिमिलरली y के केस में होगा। जब y के केस में होगा तो हमें मालूम 348 कॉमन लेके हम इधर से क्या है, इन दोनों को में डिवाइड दे देंगे, और डिवाइड देने पर कितना आएगा, हमारा 5 आएगा। जब अगर हम घटा दें तो घटाने पे x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी। और जब 1 आएगी तो 2 इक्वेशन आ गए, और दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो x³ और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी हमारे पास। तो हमारा 21 का आंसर होगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sin a + b = 1 cos a - b = √3/2। तो sin a + b = 1 है तो a + b बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, एंड a - b बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो हमारा a और b की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएंगे, a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू कितनी है, 30 है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a एंड b। तो हमारे क्या है, दोनों एंगल मेजर हो गए। फिर आगे बोला है फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos θ - sin θ अपॉन cos θ + sin θ बराबर 1 - √3 अपॉन 1 + √3। तो cos θ - sin θ अपॉन cos θ + sin θ बराबर दिया गया हमें। तो वो कह रहा है डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS बाई cos θ वी गेट
तो हम क्या कॉस थीटा से अगर हम डिवाइड देंगे तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री आएगा। सो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे या हम ये कह सकते हैं कि दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, रूट थ्री के। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 है हमारा। इन द गिवन फिगर बिलो ए डी अपॉन ए बराबर ए सी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन ए बराबर ए सी अपॉन बी डी। अब इन्होंने ये लिया है, ना कि ये वाला लिया है, लेकिन उन्होंने बोला जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। देन ट्राइंगल बी ए ई, एक ये ट्राइंगल, एंड सी ए डी एक बड़ा ट्राइंगल, दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी शो करेंगे। तो इसको देखने के लिए आपको देखना है इन ट्राइंगल ए बी सी में बराबर 2 होगा, ए बी बराबर बी डी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, बी डी के। गिवन ए डी अपॉन ए बराबर ए सी अपॉन बी डी यूजिंग इक्वेशन 1, तो हम बोल सकते हैं ए डी अपॉन ए बराबर ए सी अपॉन ए बी। सिर्फ हमने क्या किया, बी डी को रिप्लेस किया इसकी हेल्प से। नेक्स्ट देखेंगे दोनों ही ट्राइंगल में बाई इक्वेशन 2 के द्वारा ए सी अपॉन ए बी बराबर ए डी अपॉन ए ई, जैसा इसी को अरेंज कर दिया है। एंड एंगल ए दोनों में क्या कॉमन है, तो हम कह सकते हैं इन दोनों ट्राइंगलों को मिला के ट्राइंगल बी ए ई एंड सी ए डी हमारा होगा बाई एस ए एस से क्या, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, किस हेल्प से, एस ए एस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 5:25 PM to 6 PM। वी नो दैट इन 60 मिनट्स, अगर हम बोलें 1 मिनट पे वो कितना एरिया कवर करता है, 6 डिग्री, तो हम बोलेंगे कि 35 मिनट पे कितना होगा, 35 × 6 मतलब 210 डिग्री। तो एरिया ऑफ स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड इन 35 मिनट, एरिया ऑफ सेक्टर बाई द होगा क्या, थीटा अपॉन 360 × पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रखने पे हमारा आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल इज दैट ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। इफ ए ओ बराबर ओ बी बराबर 42 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इज। तो हमसे क्या है कि टॉप ऑफ द टेबल के बारे में पूछा गया है कि हमें क्वेश्चन एरिया की जब बात करना चाह रहा है तो देखेंगे कि ये अगर एंगल 90 डिग्री है, ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना, 270। लेकिन पूछा उसने फाइंड द पेरीमीटर। तो हमें पता है पेरीमीटर के लिए लेंथ ऑफ द मेजर आर्क प्लस 2r, एक ये आर और एक ये आर, दोनों आर जुड़ जाएंगी तो 2r बन जाएगा। तो फॉर्मूला रखेंगे थीटा अपॉन 360 × 2 पाई आर प्लस 2r। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 282 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। ए सर्कल इज इंस्क्रिप्ट इन अ ट्राइंगल ए बी सी हैविंग ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर एंड सी ए बराबर 8 सेंटीमीटर एंड टचिंग दीज साइड्स एट डी ई एफ रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ्स ऑफ ए डी बी ई एंड सी एफ। तो दोस्तों जब हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ए बी बी सी सी डी सब दिया है उसने और टचिंग दिया है, तो आपको पता है कि ये दोनों क्या आपस में टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और वो भी टेंजेंट है। तो ये दोनों आपस में सेम, ये भी सेम और वो भी सेम। तो हम बोल सकते हैं क्या, x + y बराबर 10, y + z बराबर एंड z + x बराबर c है। और सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो x + y + z बराबर कितना आ जाएगा, 15। x + y z बराबर आ जाएगा आपको 15। और 15 को जब हम सॉल्व करेंगे,
हमें मालूम है कि x प्लस वाई बराबर 10 आता है, तो z बराबर 15 में से 10 गया कितना आ जाएगा 5, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। सिमिलरली x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे क्या आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेक्शन सी, जो कि ये भी 6 क्वेश्चन रखता है, जो कि 3 मार्क्स के होंगे। थोड़ा सा लेवल अब क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो दोस्तों एक इरेशनल नंबर पे क्वेश्चन जरूर आ रहा है, क्योंकि रेशनल पे नॉर्मली यही ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि √5 से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन, √5 √2 इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं आराम से। बोला है गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 2 + 3 √5 बराबर इज इरेशनल। तो लेट एज्यूम 2 + 3 √5 इज रेशनल। बोला उसने रेशनल, लेकिन हम मानेंगे क्या रेशनल है। देन इट मस्ट बी द इन फॉर्म ऑफ p/q। हम इसको क्या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसे p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो देखोगे आप 2 तो इधर चला जाएगा, तो p - 2q/q आ जाएगा, और 3 हमारा डिवाइड में चले जाएगा, तो हमारा आएगा √5 बराबर p - 2q/3q। नेक्स्ट देखेंगे, सिंस p, q, 5 and 2 आर इंटीजर्स and q not equal to 0, right hand side of equation 1 is rational, but LHS of 1 is √5 is which is irrational, this is not possible। मतलब √5 को तो उसने बोला इरेशनल है, लेकिन ये वाला कैसे अगर इधर इरेशनल है तो इधर भी क्या होना पड़ेगा उसे इरेशनल। तो हम जो एजम्पशन माने थे वो क्या हमारा रॉन्ग है। तो सही आंसर होगा कि 2 + 3 √5 का आंसर इरेशनल होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 27। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 1/6 x - 2। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है x² + 1/6 x - 2 बराबर 0। देन हम 6 एलसीएम ले लेंगे, तो 6x² - x 6x² + x - 12 बराबर 0। अब जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पे हमें x की वैल्यू 2 आएंगी। तो पहली वैल्यू आएगी 4/3 एंड दूसरी वैल्यू आएगी -3/2। सो अब हमें ये कहना चाह रहा है कि भैया इसको वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने के बाद हम देखते हैं कि क्या आंसर हमारा सही आ रहा है या गलत है। तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो हमें पता है सम ऑफ जीरोज में 4/3 प्लस इन ब्रैकेट माइनस का 3/2, तो हम लिखेंगे यहाँ 8 - 9 सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो एक वैल्यू आई थी 4/3, दूसरी आई -3/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी -1/6। और जब हम क्वेश्चन से सॉल्व करें तो क्वेश्चन से भी हमारा क्या है -1/6 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, तो आंसर आएगा हमारा -12/6। जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो देखो 6 से 12 उड़ा देंगे तो हमारा 2 बार जाएगा, एंड c/a। तो c की वैल्यू कितनी है -2, a की वैल्यू कितनी 1, तो -2/1 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28 का। हमारा आंसर क्या होगा 28। ई ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 km/h फास्टर, it would have taken 4 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 6 km/h it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey। तो दोस्तों इसमें देखोगे ना आपके हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि अगर मेरी मान लो कोई स्पीड है, मेरे पास कोई स्पीड है मान लो x, और उसमें टाइम लग रहा है मेरा y। अगर उसने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम क्या होगा, कम होगा। तो x + 6 से y - 4 हो जा रहा है। तो डिस्टेंस बराबर होता है हमारा, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब मैं डिस्टेंस निकालूं तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड x + 6 × y - 4। सिमिलरली
जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो x इंटू बाई बराबर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस फोर, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो हमारी सेम ट्रेवल करती है, तो -4x प्लस सिक्स वाई माइनस 24। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। सिमिलरली आगे बोला है कि अगर मान लो यदि ट्रेन को 6 घंटे में स्लो कर दूं तो x माइनस सिक्स, तो टाइम हमारा बढ़ जाएगा y प्लस सिक्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई माइनस सिक्स बराबर 0। तो जब इन दोनों इक्वेशनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशनों को सॉल्व करने पे x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारी x की 30 आएगी एंड y की वैल्यू 24 आएगी। एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो डिस्टेंस के लिए हम 720 किलोमीटर हमारी क्या है आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अनुज हैड सम चॉकलेट। अनुज कुछ चॉकलेट रखता है और उसको बांट देता है ए और बी में। He sold the first lot at the rate of 2 rupee for 3 chocolate and second lot at the rate of 1 per chocolate and got a total of 400. If he sold the first lot at the rate of 1 rupee per chocolate and second lot at the rate of rupee 4 for 5 chocolate, his total collection would have 460. Then find the total of chocolate he had. तो लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट, हमने लॉट ए में चॉकलेट कितनी मानी x मान ली और लॉट ए में y मान ली, लॉट बी में y मान ली, तो टोटल चॉकलेट कितनी हो जाएंगी x प्लस वाई। तो एक चॉकलेट का दाम 2 रुपये 2/3 है, सॉरी एक चॉकलेट का जो कॉस्ट है वो 2 रुपये 43 के लिए है, या हम बोल सकते हैं तीन चॉकलेट की कीमत 2 रुपये है, तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी 2/3। तो x चॉकलेट की कीमत कितनी होगी 2/3x। सिमिलरली ऐसे ही हम किसके लिए कर देंगे y के लिए, तो y हमारा कितना आ जाएगा y, और इनका सम चॉकलेट का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 400। सिमिलर केस में हम किसके लिए लिखेंगे 460 के लिए, दूसरे के लिए जब हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें, इन दोनों इक्वेशनों को, तो इन इक्वेशनों को सॉल्व करने पे हमें x और y की वैल्यू पता चलेगी। तो x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 200। सो अनुज के पास एक्चुअल में कितनी चॉकलेट थी 500 चॉकलेट थी जिन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो एक के पास 300 आई, दूसरे के पास 200 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 29। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम इसे जब प्रूव करेंगे तो हमारा LHS जो देखेंगे तो टेन थीटा हम क्या करें कि दोनों तरफ से क्या कॉस से डिवाइड देते हैं ऊपर नीचे। तो टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने क्या किया 1 को इधर ले गए पीछे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा इधर 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो ध्यान से देखो तो माइनस का सेक और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इससे क्या है कि ये पूरा की पूरा क्या है कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यही हमें क्या प्रूव करना है RHS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 क्वेश्चन है। प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोमस। हमें क्या रोमस प्रूव करना है। तो बी हैव ABCD, ए पैरेललोग्राम विच सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल दैट इज इट्स साइड्स टच द सर्कल विद सेंटर O। सिंस टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, जो AP होगी तो AS के बराबर, ये सब क्या आपस में बराबर होंगे, साइड जितनी भी टेंजेंट बन रही हैं इन सब को हम जोड़ देते हैं। AP प्लस PB बराबर हमारा जब जोड़ेंगे तो हमें पता है कि जब पैरेललोग्राम है तो उसमें, और साथ के साथ हमें क्या एक रोम्बस भी प्रूव करना है। तो हमने क्या किया एडिंग बी गेट AP के संग BP को जोड़ा, CR के संग DR को जोड़ा, तो ये हमारे क्या सब आपस में क्या होगा इक्वल। तो AB प्लस CD का जो सम है वो किसके बराबर होगा AD प्लस BC के। तो बट AB बराबर CD के अपोजिट साइड ऑफ ABCD, बिल्कुल दोनों अपोजिट साइड में। BC बराबर AD, जो हम BC बोल रहे हैं वो AD के अपोजिट है।
तो ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 2ab बराबर क्या आ जाएगा, बी सी। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, बी सी। सिमिलरली ए बी बराबर डी ए, सिमिलरली ए बी बराबर डी ए, तो हम कह सकते हैं ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और जब सब साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रोम्बस। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ। हमने 30 का प्रूफ देखा, तो ये प्रूफ में क्या मिला हमको, रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है, रिपीट हुआ, कई बार रिपीट होता आया हुआ क्वेश्चन है ये हम लोगों के लिए। तो देखेंगे हम लोग इसे कि इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश, दो हमारी टेंजेंट हैं जो पैरेलल हैं, सेंटर ओ पर है, एंड अदर टेंजेंट ए बी, जो इन दोनों को क्या इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी पर। तो वो पूछना चाहता है ए ओ बी, ये वाला एंगल हमसे पूछना चाहता है। तो इस एंगल को देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसे। ट्राइंगल पी ए ओ, ट्राइंगल पी ए ओ, एक तो ये ट्राइंगल लिया, दूसरा जस्ट इसके साइड वाला। इन दोनों ट्राइंगलों को क्या है कि हमें पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के बाद किससे कॉन्ग्रुएंस करेंगे, ट्रिपल साइड से। क्यों, क्योंकि ये साइड बात करें जब हम, तो एक तो कॉमन आ गई इन दोनों में, ये साइड क्या इसके बराबर हो जाएगी, दो साइड बराबर हो गई। और तीसरी ये तीनों क्या रेडियस, दोनों क्या रेडियस हो जाएंगी, तो दोनों रेडियस बराबर हो जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं जो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 के क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। एंड हम बोल सकते हैं नेक्स्ट इसी में आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एंगल पी ए सी एंड सी बी क्यू 180 होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180। तो हमारा एंगल 1 + 2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन हमसे पूछा गया है कि भैया हमको ये बता दो एंगल ए ओ बी एक्चुअल में होगा कितना। तो क्वेश्चन में देखेंगे 1 + 2 प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180। अगर ध्यान से देखें 1 + 2 एंड ये वाला जो एंगल है ये सब हमारा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा आंसर। जब 180 आ जाएगा तो जब हम 90 घटा देंगे इसमें से तो हमारा कितना आ जाएगा, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, 31 है हमारा। तो दो कॉइन है, दो इन कॉइनों को क्या हम टॉस करते हैं, और टॉस करने के बाद देखना चाह रहे हैं कि भैया एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एट मोस्ट 1 टेल आने की, 1 हेड एंड 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 31 का जो पहला ऑप्शन है कि नंबर ऑफ आउटकम विद एट लीस्ट 1 हेड, तो हमारे एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3। टोटल आउटकम कितने, 4, तो 3/4। एट मोस्ट 1 टेल, तो एट मोस्ट 1 टेल भी मतलब यही है कि 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4। ए हेड एंड ए टेल, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2। तो 2/4 का मतलब हो जाएगा हमारा 1/2 आंसर सही होगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं डी, जो कि हमारा 32 से 35 है, कैरी। दोस्तों ये जो सेक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से समझना है। सेक्शन डी के क्वेश्चन अक्सर करके घुमा फिरा के कुछ ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हमें बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों पे हमें फोकस करना होगा कि कुछ सॉल्व करते वक्त को। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 3 होल 1/3 hours if one pipe takes 3 hours more than the other to fill it. Find the time in which each pipe would fill the cistern. तो हमसे पूछना चाह रहा है कि जो एक पाइप है, अगर उसको लेट टाइम टेकन बाई फर्स्ट पाइप टू फिल द सिस्टर्न x आवर्स में, हमारा x आवर लेगा। तो देखेंगे इसमें हम लोग जो फास्टर पाइप है वो कितने उसमें भर रहा है, x आवर में। जो स्लोअर पाइप है वो x + 3 आवर लेता है। सिंस द फास्टर पाइप टेक्स x मिनट टू फिल द सिस्टर्न, तो पोर्शन ऑफ द सिस्टर्न फिल्ड बाई द फास्टर पाइप इन 1 आवर, तो 1/x। स्लोअर पाइप क्या लेगा, 1/x + 3। तो पोर्शन ऑफ द सिस्टर्न फिल्ड बाई द 2 पाइप्स टुगेदर इन 1 आवर, तो हम कितना लिया है, 13/14। तो जब हम देखेंगे तो इसको टोटल टाइम कितना लेता है, इतना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसके हिसाब से जब हम रखेंगे तो रखने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे x की 2 वैल्यू आएंगी।
एक तो आएगी हमारी x की वैल्यू x बराबर 5 और दूसरी आएगी -24/3। क्यों -24/3? ये तो कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो कभी नेगेटिव में आ नहीं सकता। तो टाइम टेकन बाई 2 पाइप्स इन इज 5 आवर्स एंड 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हमें सॉल्व करते वक्त हमें ये 1 आवर वाला सिस्टम रखना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाई 200 km/h फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड and the time of the flight increased by 30 minutes. Find the scheduled duration of the flight. Let the usual speed of plane be x km/h and the reduced speed of the plane x minus 200 km/h. तो डिस्टेंस हमको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टाइम टेकन टू रिड्यूस टाइम माइनस शेड्यूल टाइम बराबर 30 मिनट। तो 30 मिनट को अगर हम आवर में बदलें तो कितना आ जाएगा? 0.45 आवर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी x² माइनस 200 x माइनस 2,40,000 बराबर 0। तो हम इसे कोई x की वैल्यू 2 आएंगी, तो एक वैल्यू आएगी 600, दूसरी वैल्यू आएगी -400। तो बट स्पीड कांट बी नेगेटिव, तो हमारी स्पीड नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो इसकी स्पीड कितनी मान लेंगे हम? 600 km/h। तो शेड्यूल टाइम ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट एज कितना आएगा हमारा? 1 आवर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 आवर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो थ्योरम है वो भी हमारी एक प्रूफ वाली थ्योरम है कि एक ऐसी ट्राइंगल की थ्योरम है। तो हमसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो सिंपली मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम इसे ईसी पूछा हमसे। तो अगर हम बात करें ये 2 है, ये 6 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। ये 3 है, तो ये 3 है पूछा है, तो ये नीचे वाला पूछा है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो इधर देखेंगे AD/DB बराबर AD/DB बराबर AE/EC। तो 2/6 बराबर 3/EC। तो 2 से 6 काटेंगे 3 बार और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? EC बराबर 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव? Find the cost of painting the total surface area of the solid so forms at the rate of 5 per square centimeter। तो दोस्तों हमें डायग्राम में ऑलरेडी एक दिया गया है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास एक क्यूब है, उस क्यूबिकल ब्लॉक पे क्या हमने एक हेमिस्फीयर रखा है। तो हेमिस्फीयर ऐसे रखना चाहिए कि वो उसके डायमीटर को लार्ज से लार्ज कवर कर सके। तो देखेंगे हम लोग लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर कैन हैव साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक। अगर हमें जो हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट डायमीटर रखना है तो लार्जेस्ट कितना हो सकता है? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब से हम बाहर नहीं बना सकते, क्यूब के अंदर ही हम बनाएंगे। तो क्यूब के अंदर कितना हो सकता है? 10 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फॉर्म, तो टोटल सरफेस ऑफ ये क्यूब का निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस घटा देंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के बेस एरिया को अगर हम घटा देंगे तो 6L² या 6 साइड स्क्वायर 2πa² माइनस πa², तो हमारा आएगा 6L² πa²। देन तब हम वैल्यू रखेंगे इसमें, तो वैल्यू रखने पे ये आएगा हमारा 678.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेकिन उसने बोला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 5 रुपये हैं, तो इतने पे कितना? तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33.925, मतलब 33.93 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन हमारा। ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस। 50 schools collectively decided to provide place in the canvas for 1500 tents and share the whole expenditure equally. The lower part of each tent is cylindrical with base radius 2.8 meter and height 3.5 meter, and the upper part is conical with the same base radius but of height 2.1 meter. If the canvas used to make tent cost 120 per meter square, find the amount shared by each school to set up the tents। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है क्लियरली कि भैया आपको हमें ये बता दो कि टोटल अमाउंट कितना हमको पे करना पड़ेगा।
तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास रेडियस दी है, सिलेंडर की हाइट दी है, कोन की हाइट दी है, और कोन की हाइट दी है तो हम स्लेंट हाइट निकालेंगे। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है √r² + h²। तो स्मॉल r की वैल्यू देखी हमने कितना 2.8 है, h की वैल्यू देखी। इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी स्लेंट की कितनी आ जाएगी 3.5। एरिया ऑफ कैनवस यूज टू मेक टेंट, तो हमारा क्या है कि जो टेंट बनाने के लिए हमें कितना एरिया यूज करना पड़ेगा। CSA ऑफ सिलेंडर कोन तो 2πRh + πRL लगाएंगे, तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पर कितना आ जाएगा 92.4 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 1500 टेंट एट 120 पर स्क्वायर मीटर, तो हमारे पास एक का तो इतना, लेकिन 1500 टेंट हैं तो 1500 मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड एक की कीमत कितनी है 120, तो इतने की कीमत कितनी होगी इतना। तो शेयर ऑफ ईच स्कूल टू सेटअप द टेंट्स, तो इसकी डिवाइड दे देंगे और डिवाइड देने पे आंसर आ जाएगा 3,32,640 रुपीज़ आंसर ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। 35 है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 868, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रिक्वेंसी इज। टोटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू उसने दी है, तो हमें क्या करेंगे क्लास फ्रिक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हमारी यहाँ। जब देखेंगे कि हमारे पास जो है टोटल कितना दिया है, उसने टोटल क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास कितना, तो टोटल है दिया है 100 में अगर हम 2 से डिवाइड दे दें तो कितना आएगा हमारे पास 50। अगर 50 आता है तो 50 हमारा देखते हैं किस मीडियन क्लास में आ सकता है, किस मीडियन क्लास में आ सकता है। तो मीडियन क्लास देखेंगे तो हम लोग, तो हमारा आ जाएगा 860 to 880। तो हमारे लिए लोअर की जो हम बात करें तो बात करेंगे तो लोअर हमारा 860 हो जाएगा। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी x + 21, क्योंकि उससे पहले वाली लेते हैं हम लोग, ये वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। f की वैल्यू 25 आ चुकी है हमारी, h की वैल्यू 20 है, एंड n/2 कितना हो जाएगा 50। मीडियन के जब फार्मूला में रखेंगे तो फार्मूला में रखने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, तो आंसर एग्जैक्टली जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा 20 आएगा। तो दोस्तों इसमें जो है हमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू निकालेंगे देखेंगे। तो दोस्तों सेक्शन ई हमारा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कैसे बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन कैसे दिया गया है, और केस बेस्ड स्टडी मतलब टोटली माइंड मेमोरी बेस्ड है हमारा। तो देखेंगे पहले में, द स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one। अगर मान लो पहली सीट में जितने भी हों, हर सीट उस पर कितना 10 बढ़ती जाएगी। मान लो पहली बोला इसमें, इफ़ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ 30 सीट, हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। वो पूछना चाहता है अगर पहली सीट पे मान लो 30, पहली जो रो है उसमें 30 सीटें हैं और कंटिन्यूस 10 और बढ़ती जा रही हैं, तो ए की वैल्यू तो 30 हो जाएगी और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। लेकिन वो 10वें कॉलम में पूछ रहा है, तो 10वें कॉलम के हिसाब से हम जो आंसर देखें तो 10 के हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका a + 9d। ए की वैल्यू हमारे पास 30 है, डी की वैल्यू 10 है, तो आंसर आ जाएगा 120। तो 10वीं रो में कितने सीट हैं 120। नेक्स्ट इसमें देखेंगे सेकंड में, फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मैनी रोज नीड टू बी देयर। तो हमसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि हमें कितनी सीटों की ज़रूरत होगी। तो SN की वैल्यू कितनी थी 1500, n/2 2a। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 15, तो आंसर इज द आंसर 15। नेक्स्ट पूछा है कि नंबर ऑफ सीट ऑलरेडी पुट अप टू द 10th रो, जिसे हम S10 बोले, तो S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750। तो वो पूछ रहा है नंबर ऑफ सीट स्टिल रिक्वायर्ड टू बी पुट आर, तो सीट कितनी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी 750 और सीटों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। थर्ड वाले में पूछा इफ़ नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास 17, इसमें कितना दिया 17, तो पूछना चाह रहा है कि जो उसकी मिडिल रो है उसमें कितनी सीटें होंगी। देन द मिडिल रो इज़ द 9th रो, A9 = A + 8D, तो 30 + 80 = कितना आ जाएगा 110 सीट आ जाएंगे हमारी। तो ये जो केस स्टडी का जो क्वेश्चन था वो किस पे बेस्ड था, AP पर।
नेक्स्ट देखेंगे केस 2। द डायग्राम शोज द प्लान्स फॉर अ सन रूम, इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस। वो ये कह रहा है कि एक सन रूम है, उसको हमें क्या उस पर शो करना है। द 4 walls of the sun room are square clear glass panels. The roof is made using 4 clear glass panels, trapezium in shape, all the same size. One tinted glass panel, half a regular octagon and in shape. तो दोस्तों इसमें देखें, अगर हम एहसास करें तो ये देखो पेंटागन है, कुछ इसमें हमें अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं कि जो उसने बोला है साफ साफ कि हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, एक रेगुलर ऑक्टागन है इन शेप में। पहला पूछना चाहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंटों के बीच में वो पूछ रहा है कि कितना हमारा फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। तो इसको निकालते वक्त देखेंगे हम लोग मिड पॉइंट को, दोनों को जोड़ के क्या 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएंगे, मिड पॉइंट आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 15/2, 33/2। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एस हमें कितना है, 16 बॉक्सेस। सिमिलरली थर्ड पॉइंट में क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर 1/8 एंड 5/10 रेस्पेक्टिवली। तो इनके थ्रू और रेशियो दिया 1/3। तो यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी 2, 8.5। तो नेक्स्ट देखेंगे इसी में कि लेट पी एक्स, वाई क्यू डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू एंड एस देयर देन विल हैव। तो पी क्यू बराबर पी एस लिख देंगे, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर पी एस स्क्वायर। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, एक्स माइनस 13 बराबर 0। तो दोस्तों ये इस तरह से क्वेश्चन था जो हमारा बेस्ड था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनीता परचेज ए न्यू बिल्डिंग फॉर हर बिजनेस, बीइंग इन द प्राइम लोकेशन शी डिसाइडेड टू मेक सम मोर मनी बाय पुटिंग अप एन एडवर्टाइजमेंट साइन फॉर अ रेंटल एड इनकम ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग की छत पे क्या रेंट पे एक एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 30 डिग्री, एंगल टॉप से क्या 45 डिग्री। द पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस 24 मीटर फ्रॉम द बेस। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम है कि 45 बड़ा है, 30 छोटा है और 24 मीटर क्या डिस्टेंस है। पूछना चाह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विदाउट साइन बोर्ड। विद साइन बोर्ड कितनी हाइट होगी, फाइंड द हाइट ऑफ द साइन बोर्ड। तो दोस्तों देखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते वक्त, तो इसमें क्या है कि 30 डिग्री निकालेंगे, 30 से हम क्या ए बी की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 14 मीटर। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे कंसीडर द डायग्राम इन द एबव क्वेश्चन, ए सी हैज़ द न्यू हाइट ऑफ द शॉप इंक्लूडिंग द साइन बोर्ड। इन ट्राइंगल ए पी सी में जब हम देखेंगे तो 10 45 बराबर आ जाएगा ए सी अपॉन ए पी। तो 10 45 की वैल्यू होगी 1 बराबर ए सी अपॉन 24। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। एंड फ्रॉम क्यू क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 से लेंथ ऑफ द साइन बोर्ड जब निकालेंगे तो 24 में से अगर हम 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सेम केस में हमारा ट्राइंगल ए पी सी है, तो ए पी सी में cos 45 बराबर ए पी अपॉन ए सी, तो 1/√2 बराबर 24 अपॉन ए सी, तो पी सी बराबर आ जाएगा 24√2। हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज हमने सैम्पल पेपर 3 जो है सॉल्व किया है, एक्सप्लेन भी किया है। और दोस्तों हम जो है अब नेक्स्ट सैम्पल पेपर जो है 4 जल्दी लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, जमे रहिए। मेरा कुछ विचार बन रहा है कि मैं जो है लाइव टेस्ट ले लूँ यूट्यूब के ज़रिए, तो उसके लिए कैसा सुझाव रहेगा आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू दोस्तों।